नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक या यूं कहूं कि एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर काफी सारे सब टॉपिक जुड़े हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और वो है क्या, डायग्राम देखकर ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इनके बारे में बहुत शॉर्ट डायग्राम की मदद से सिंपल डेफिनेशन। देखिए, कभी भी जब हम कोई ड्रग लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, तो उस ड्रग का आपके लिए गए साइड से बाकी के बॉडी के पार्ट में मूवमेंट होता है, या यूं कहें कि इसी ड्रग का मूवमेंट होता है। और ये जो मूवमेंट है वो काफी हद तक कंट्रोल किया जाता है आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सो दिस ड्रग जिसको आपने लिया है, उस ड्रग का बॉडी के दूसरे पार्ट में मूवमेंट होने के लिए उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन कौन से पाथवे हैं जिनको फॉलो करके वह आपका ड्रग मूव करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं पहले दे दूं, फिर आपके आज इस लंबे तो डिटेल को पहुंचेंगे स्टार्ट करते हुए। अगर आपने रोड के ऊपर बैरियर को देखा होगा, नाका जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो दो तरीके के होते हैं मेनली। पहला होता है टोल प्लाजा, जहां पे आपको उस रोड को यूज करने के एवज में टैक्स देना पड़ता है। और दूसरा होता है एक ऐसा बैरियर, एक ऐसा नाका जहां पे बेसिकली ट्रक में बाकी जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं उनमें इन चीजों की चेकिंग की जाती है कि कहीं उनके अंदर कोई इलीगल चीजें तो नहीं है, कई सारी वहां पे खनिज पदार्थों को, मिनरल्स को लेके तो नहीं जा रहा इलीगल तरीके से। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए हमारा दूसरा बैरियर दैट इज खनिज नाका, खनिज जांच चौकी जिसको हिंदी में लिखा हुआ होता है, उसके साथ एग्जांपल में जोड़ सकते हैं। जब कभी भी कोई ट्रक मूव कर रहा होता है रोड के ऊपर से, तो बीच में चेकिंग की जाती है कि क्या उसके अंदर कुछ इलीगल है। अगर नहीं है तो उसको खोल के जाने दिया जाता है, अगर है तो रोक के चेक किया जाता है। बिल्कुल वैसा ही हमारे ड्रग के साथ भी होता है। कई तरह के ड्रग हो सकते हैं। मेनली ड्रग होता है सॉल्युबिलिटी के पैरामीटर के अकॉर्डिंगली। एक होता है वाटर सॉल्युबल और दूसरा होता है लिपिड सॉल्युबल। तो ये जो बैरियर है वो ये देखता है कि इसको इसके थ्रू लिपिड सॉल्युबल को जाने देना है कि रोक के रखना है, या कैसे कैसे किस मूवमेंट को अलाउ करना है। इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बेस होता है हमारा मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है उनमें से पहला है आपका पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट का टाइप जिसमें आपके मूवमेंट के लिए किसी भी तरह की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पैसिव का मतलब होता है एनर्जी इंडिपेंडेंट, या इसे दूसरे शब्दों में अगर आप बोला जाए तो जो एनर्जी के ऊपर निर्भर नहीं करता उसे ही हम कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। और ये कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है और ये सैचुरेट भी नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस। इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम है। यहां पे जो आप देख रहे हैं ये आपके सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बायलेयर का बना हुआ होता है, जिसमें ये जो आप सर्कल का पोर्शन देख रहे हैं इसे हम हेड कहते हैं, और जो इस तरह की नीचे लगी हुई है इसको हम टेल पोर्शन कहते हैं। तो इन्हीं हेड और टेल के कोलैबोरेशन से जुड़ करके बनने से हमारा सेल मेम्ब्रेन बनता है। इस सेल मेम्ब्रेन से दो तरह के ड्रग का मूवमेंट हो सकता है। पहला ड्रग होगा वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा, और दूसरा जो ड्रग के टाइप हो सकते हैं वो आपके वाटर सॉल्युबल ड्रग के हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। ये ड्रग लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं और इनको बिना किसी एक्वास्पोर के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, जहां पे देख रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से आसानी से सेल के साइटोसोल या इंट्रासेलुलर रीजन में आ सकते हैं। ये ड्रग बाहर से अब अंदर की ओर आ गया। इसके लिए किसी भी एक्वास्पोर की आवश्यकता नहीं हुई है, आसानी से सेल मेम्ब्रेन में खुद को डिसॉल्व करके मूव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे ड्रग जो कि एक्वस सॉल्युबल हो, या इसे सरल भाषा में कहें तो वाटर सॉल्युबल हो, तो वो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते। उनको अगर सेल के बाहर से सेल के अंदर पहुंचना है तो उसके लिए इनको आवश्यकता होगी एक ऐसे पाथवे की, एक ऐसे पोर की, जिसे हम कहते हैं एक्वस पोर, यानी कि एक छोटे से एक्वस पोर की मदद से ही ये वाटर सोल्युबल ड्रग मूव कर सकते हैं। सो ये अब इस वाटर सोल्युबल ड्रग इस एक्वस पोर की मदद से सेल के अंदर साइटोसोल में आ गया। सो दिस वाटर सोल्युबल ड्रग कैन ओनली बी पास थ्रू विद द हेल्प ऑफ एक्वस पोर। इसके बिना ये मूव नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका पैसिव डिफ्यूजन, और उसके अंदर आपकी लिपिड सॉल्युबल ड्रग का मूवमेंट और वाटर सॉल्युबल ड्रग का मूवमेंट। दूसरा अगर आप टाइप देखेंगे तो यह है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक ऐसा डिफ्यूजन जो कि किसी की मदद से फैसिलिटेट, किसी की सहायता से फैसिलिटेट हो रहा होगा। और डिफ्यूजन का मतलब, डिफ्यूजन का डेफिनेशन तो आप इसी चैनल पे देख चुके होंगे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। और इसको समझाने के लिए मैंने आपके घर का एग्जांपल का एक वीडियो भी डाला है जो आप इसी चैनल पे आराम से देख करके
करके काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमको किसी न किसी कैरियर मॉलिक्यूल की मदद की आवश्यकता होगी। तो यहां पे जो आप ग्रीन कलर में डॉट्स देख रहे हैं ये ड्रग मॉलिक्यूल हैं। ये ड्रग मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन ये ट्रांसफर होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से इंट्रासेलुलर रीजन में, और इसके मूवमेंट के लिए हमको जरूरत पड़ती है ड्रग ट्रांसपोर्टर की। ट्रांसपोर्टर का मतलब तो आप जानते हैं, जो किसी भी ड्रग को, अगर आप ड्रग के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, अगर आप नॉर्मल चीजों के बारे में बात करेंगे तो एजेंट के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। सो कोई एक ऐसा एजेंट जो कि किसी पर्टिकुलर चीजों को, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो, किसी एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट यानी कि पहुंचाने का काम करते होंगे, वैसे ही एजेंट को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टर। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बसें यूज करती एक व्यक्ति को इस जगह से दूसरी जगह तक मूव कराने में, तो ये हो गया हमारा ड्रग ट्रांसपोर्टर। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, इसको थोड़ा देर में मैं क्लियर कर दूं, तो ये वाला हिस्सा खुला हुआ है और ये वाला हिस्सा बंद है। तो ये जो ड्रग है इस खुले वाले हिस्से के थ्रू अंदर पहुंचता है और थोड़ी देर बाद ये अपने सेल के स्ट्रक्चर को, ट्रांसपोर्टर के स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे। और ये जो डायग्राम है वो आपको दिखा भी रहा है कि ये दो तरफ हो सकने वाली एक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये अब बंद वाला हिस्सा यहां पहुंच गया, खुला वाला हिस्सा यहां पहुंच गया, और इसके थ्रू ये जो ड्रग था सेल के बाहर से सेल के अंदर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर से सेल के साइटोसोल तक पहुंच गया, और ये पहुंचने में मदद किया आपके इसी ड्रग ट्रांसपोर्टर ने। तो इसी सिस्टम को हम बोल सकते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आगे बात करते हैं तो तीसरा है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब क्या होता है? जहां पे कोई व्यक्ति सतर्क होता हो, जिस काम को करने के लिए एनर्जी लगती हो, तो वहां पे वो प्रोसेस कहलाएगा एक्टिव। उसके पीछे जो आपका जुड़ा हुआ है सफिक्स, उसके हिसाब से आप उसका मतलब निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां भी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का हेड पोर्शन है और यह उसका टेल पोर्शन है। ये हमारा ड्रग है जिसका मूवमेंट होना है। यहां पे भी कैरियर मॉलिक्यूल है, लेकिन इस कैरियर मॉलिक्यूल के फैसिलिटेशन के लिए, मूवमेंट के लिए, चेंजेस ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, जिसकी कारण से ड्रग आपका बाहर से सेल के अंदर पहुंच सकता है, हमको एनर्जी की आवश्यकता होगी, एंड दैट एनर्जी कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू एडीपी कन्वर्जन। और इसी की मदद से जो सेल के बाहर था आपका ड्रग, वो थोड़ी देर में सेल के अंदर साइटोसोल में आ जाता है। तो यह हुआ आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगला और एक इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट का प्रोसेस का टाइप है वह है आपका एंडोसाइटोसिस, जिसको आप जानते हैं कि इसमें सेल किसी भी सॉलिड पार्टिकल को, अगर बात कर रहे हैं आप फैगोसाइटोसिस की, और अगर कोई लिक्विड है तो उसको पीनो यानी कि आप उसके लिक्विड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, उसको सेल के अंदर लिया जाता है ताकि उसको सेल यूज कर सके। मोस्ट ऑफ द केस में विटामिन B12 और कुछ चीजों को इसके द्वारा लिया जाता है, हायर प्रोटीन मॉलिक्यूल को लिया जाता है। यहां भी कंडीशन है लार्ज ड्रग मॉलिक्यूल यानी कि उस ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, तो ये जो ड्रग हैं वो आपके सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर ले लिए जाते हैं, और ये जो प्रोसेस है यही कहलाता है एंडोसाइटोसिस। अगर बाद में ये रिलीज करेगा तो यही आपका एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। तो ये रहे आज के फार्मेसी डिक्शनरी चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स का कोलैबोरेशन, और उसको एक साथ हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आज के इस वीडियो के लिए आप इस व्हाइट बोर्ड सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी अच्छे से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो। और बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर एज पर न्यू PCI सिलेबस, ये टॉपिक मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।